असंध हलचल हरियाणा आज आपको लेकर पहुंचा है आर्स एकेडमी। क्या नाम है आपका? मेरी ओंकार कैथल से। कुंडरी से जी। मैं गांव कोल से हूँ। आर्स एकेडमी जो है वो आपके लिए बहुत कुछ खास लेकर आया है। हमारी जो फैकल्टी टीम है वो हमारी मेन ब्रांच हिसार से यहाँ पे शिफ्ट हुई है। पहले हमें हिसार के बारे में पता था भी कोचिंग के लिए वही बेस्ट है, तो अब जैसे हमें पता चला और आर्स एकेडमी करनाल में आई है तो हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा है, इसका नाम सुना हुआ है, बढ़िया है। देखा कि भी हमारे बच्चों को दूर पड़ता था। बीएससी नर्सिंग की लाइन में जाना है। एक स्कॉलरशिप टेस्ट सर जो है इस एकेडमी में होता है, बच्चों को क्या फायदा मिलेगा? अगर आपके 90+ मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं स्कॉलरशिप टेस्ट में तो हम लोग यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएंगे। 10th पास बच्चा भी मैडम बीएससी एग्रीकल्चर कर सकता है। असंध हलचल हरियाणा आज आपको लेकर पहुंचा है आर्स एकेडमी, जो 17 सालों का जाना माना नाम है। हिसार से करनाल में पहुंची हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको बहुत दूर ना जाना पड़े। और अगर आप आईआईटी, जेई, एनईटी, बीएससी एग्रीकल्चर में भविष्य बनाना चाहते हैं तो आप यहां पहुंच सकते हैं। एनडीए डिफेंस की तैयारी भी यहां पर करवाई जाती है और बहुत सारी ऐसी फैकल्टी यहां पर आपको मिलती है जिनका 25 सालों का एक्सपीरियंस है। और फिलहाल आपको ऊपर लेकर पहुंचते हैं, दिखाते हैं आर्स एकेडमी। आर्स एकेडमी पर आज स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ है और बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं और बच्चे भी यहाँ पर। उनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसा टेस्ट हुआ। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? निशांत। निशांत, आज टेस्ट दिया है? हाँ। कैसा हुआ? सही है। सही है। क्या बनना चाहते हैं, क्या फ्यूचर लेकर यहाँ पहुंचे हैं? बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर। क्या उम्र है अभी आपकी? मेरी 14 ईयर्स। देखिए बहुत छोटा बच्चा है और अभी से बीएससी एग्रीकल्चर में भविष्य बनाना है। लगता है कैसी फैकल्टी यहाँ पर लगी जो आप आर्स एकेडमी पर पहुँचे? सही थी। अच्छा। हाँ। बिल्कुल, आप देखिए कि और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ गर्ल्स हैं, उनसे हम जानेंगे क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में। आज टेस्ट हुआ है, कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। कहाँ से, क्या नाम है आपका? मेरी ओंकार कैथल से। कैथल से आए हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप जो टेस्ट रहा है वो कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा। क्या बनना चाहते हैं? बीएससी नर्सिंग की लाइन में जाना है। नर्सिंग में जाना चाहते हैं। लगता है कि एक अलग हटके भविष्य बनाने की सोच रहे हैं। यस। बिल्कुल, आप देखिए कि कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं। मैम क्या कुछ कहेंगे? आर्स एकेडमी पर पहुंचे हैं, पहले आपने सुना था यहाँ के बारे में और बच्चों को एडमिशन? पहले हमें हिसार के बारे में पता था भी कोचिंग के लिए वही बेस्ट है, तो अब जैसे हमें पता चला और आर्स एकेडमी करनाल में आई है तो हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपने बच्चे को बीएससी एग्रीकल्चर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कोचिंग का यहाँ सिस्टम मिला है बहुत अच्छा है। कोशिश करेंगे बच्चे का एडमिशन यहाँ हो और अच्छे से क्लियर करें। बिल्कुल, सर भी हमारे साथ हैं। सर आपका ही बच्चा है वो, है ना? अभी से बच्चा जो एग्रीकल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप भी किसान परिवार से हैं? हाँ जी। पीछे जुड़े हुए हैं? हाँ जी, जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो पहले कोई एकेडमी शायद इस तरीके से एग्रीकल्चर की तैयारी नहीं करवा रही? इस एरिया में तो नहीं थी जी। इस एरिया में नहीं है। कहाँ से सर, कौन सा गाँव? कुंडरी से जी। कुंडरी से आए हैं आप? हाँ जी। बिल्कुल, करनाल के बहुत नज़दीक है पुंडरी और वहाँ से पेरेंट्स पहुँचे अपने एक 14 साल के बच्चे को लेकर। बीएससी एग्रीकल्चर में भविष्य वो बनाना चाहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं। सर आप कहाँ से हैं, क्या करवाना चाहते हैं बच्चे को? VLD कराना चाहते बच्चे को। अच्छा। करनाल से ही। हाँ, ये कोर्स तो जो है अमूमन ज़्यादातर बच्चे नहीं जाते हैं इस तरफ। हिसार साइड में ज़्यादा जानते हैं मैडम, हिसार साइड से ही होगा इसलिए। ठीक है। क्या लगता है क्या भविष्य इसमें रहेगा आर्स एकेडमी के साथ? अच्छा है, इसका नाम सुना हुआ है, बढ़िया है एकेडमी ये, इसलिए एक बार ट्राई करना चाहिए। डेमो क्लासेस जरूर। हाँ, डेमो तो लेंगे। बिल्कुल, फिलहाल इस तरीके से बहुत सारे जो बच्चे हैं आज टेस्ट के लिए पहुंचे हैं। एक और टेस्ट होने वाला है, उसमें आप पहुंच सकते हैं। और भी हमारे साथ आप देखिए कि बच्चे हैं। फिलहाल उनसे हम बातचीत कर लेंगे। क्या कहेंगे सर, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर और क्या कुछ? बहुत अच्छा लगा आज यहाँ के आर्स एकेडमी। हिसार के बारे में तो सुना ही था और इनकी ब्रांच यहाँ करनाल में खुली है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है यहाँ महसूस हुआ के। देखा कि भी हमारे बच्चों को दूर पड़ता था। जैसे मैं गाँव कोल से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कैथल से, और यहाँ नज़दीक पड़ेगा हमारे बच्चों को ट्यूशन पे आना। मतलब कोचिंग करके घर पे भी जा सकते हैं, वहीं पे रहना पड़ता था हिसार में। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे
प्रयास किया आवर्स अकेडमी ने करनाल में आके। स्कूल से तो डायरेक्ट बस सर्विस भी है, बस जी हाँ, बच्चा सुबह आके शाम को घर जा सकता है, लेकिन हिसार में तो वहीं रहना पड़ता है ना बच्चे को। इस कारण से यहाँ आने के बाद तो बहुत फैसिलिटी बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जो है आर्ट्स अकेडमी के स्कॉलरशिप टेस्ट में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा भी रहेगा। फिलहाल आप भी एक बार विजिट करें, डेमो क्लासेस ले। अब 17 साल के अपने एक्सपीरियंस के साथ हिसार से करनाल में पहुंचे हैं आर्ट्स अकेडमी आपके लिए। आर्ट्स अकेडमी पर अब हमारे साथ जो है यहाँ की फैकल्टी जुड़ेंगे जो हिसार से खास आपके बच्चों के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। डॉक्टर रेखा हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करेंगे वो कैसे बच्चों को पढ़ाने वाले और क्या कुछ उनका खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है। मैम, क्या कुछ बच्चों को आप बताना चाहेंगे, क्या टीच करने वाले हैं? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा, जूलॉजी फैकल्टी एट आवर्स अकेडमी। हमारी जो फैकल्टी टीम है वो हमारी मेन ब्रांच हिसार से यहाँ पे शिफ्ट हुई है। जो आवर्स अकेडमी की मेन ब्रांच है वो 17 ईयर से हिसार में रन हो रही है। नाउ इस सेशन से हमारी जो आवर्स अकेडमी होगी अब करनाल में और दूसरी ब्रांचेज इसकी दूसरे स्टेशन पर भी शुरू हो रही हैं। यहाँ पर जो हम कोर्सेज लेके आ रहे हैं करनाल में वो है आपके जो एनडीए के लिए कोचिंग रहेगी, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कोचिंग रहेगी। बीएससी एग्रीकल्चर में 10th प्लस 12th बेस दोनों टाइम के लिए ही यहाँ पे कोचिंग होगी। और हमारे कोर्सेज रहेंगे, नीट के लिए कोचिंग होगी और जो हमारी कोचिंग होगी जेई मेंस के लिए भी होगी। इस फील्ड में मैम 17 सालों से आर्ट्स अकेडमी का एक्सपीरियंस रहा है, तो क्या कुछ जो है वो रैंक रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी बच्चों के लिए जो यहाँ पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, जो आवर्स अकेडमी है पूरे हरियाणा में पता है कि जो फेमस है बिल्कुल बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। जो हमारी फर्स्ट रैंक्स होती हैं बीएससी एग्रीकल्चर के एग्जाम में वो आवर्स अकेडमी से ही रहती हैं और आगे भी रहेंगी। अच्छा, हिसार में तो आपने बहुत सारे बच्चे जो हैं बीएससी एग्रीकल्चर में जो है उन्होंने अपना भविष्य बना लिया, फ्यूचर बना लिया है। अब करनाल के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी ये वीडियो देखेंगे जो जानना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पर पहुँचे तो उन्हें और क्या कुछ एड ऑन यहाँ मिलेगा। हमारी जो करनाल पे फैकल्टी रहेगी वो बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड मेन ब्रांच से फैकल्टी आई है, तो जो हमारा पैटर्न रहेगा टीचिंग का वो बिल्कुल मेन ब्रांच वाला रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न चेंज नहीं होगा, इसलिए हमारी जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो सेम एंथुसियाज्म के साथ जैसे हमारी आवर्स अकेडमी हिसार में रन हो रही है यहाँ पे भी रन होगी। मतलब अब यहाँ पर भी बच्चे जो हैं, लड़कियाँ हैं चाहे लड़के हैं, वो एग्रीकल्चर की फील्ड की तरफ जा सकते हैं, उन्हें एडमिशन मिल जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहे हैं। आज हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है और जो हमारा नेक्स्ट स्कॉलरशिप टेस्ट होगा वो 30th को होगा। तो आप लोग सभी आएँ प्लीज़ और स्कॉलरशिप टेस्ट को फेस करें और मैक्सिमम स्कॉलरशिप गेन करें। क्या क्या फ़ायदा रहने वाला है मैम इस स्कॉलरशिप टेस्ट से? बच्चों को क्या मिलेगा? बच्चों को स्कॉलरशिप टेस्ट से फीस में डिस्काउंट मिलेगा मैम, बिल्कुल अच्छे से। अगर आपके 90 प्लस मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं स्कॉलरशिप टेस्ट में तो हम लोग यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएंगे। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर्ट्स अकेडमी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर सज्जन सिंह। उनसे जानेंगे आखिरकार वो हिसार से करनाल तक कैसे पहुंचे और आप लोगों के लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं, क्योंकि 17 साल हिसार में वर्किंग के बाद अब आर्ट्स अकेडमी करनाल पहुंचा है, तो आपके बच्चों के लिए बहुत कुछ खास रहने वाला है। डॉक्टर सर हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आर्ट्स अकेडमी यहाँ पर आया है, क्या विजन के साथ करनाल पहुंचे हैं? आपके सभी व्यूवर्स को मेरी बहुत बहुत नमस्कार। करनाल में हमारा आने का उद्देश्य एक विशेष उद्देश्य है। करनाल एक बहुत बड़ा प्रॉस्परस इलाका है, विशेष रूप से खेतीबाड़ी के मामले में, लेकिन शिक्षा के मामले में, विशेष रूप से खेतीबाड़ी की शिक्षा के मामले में यहाँ बच्चे का रुझान कम है। लेकिन यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बहुत सारी संस्थान हैं, जैसे NDRI करनाल, CSSRI, IIWBR, NBGR, IRI का रीजनल स्टेशन, ऐसी बहुत सी संस्थाएं यहाँ हैं। और ICR ने एक एजुकेशन हब शुरू किया है। उस एजुकेशन हब के तहत यहाँ बच्चों को BSc लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर भी एडमिशन होंगे। BSc एग्रीकल्चर, BSc एंड AH, उसके बाद आपका BSc फिशरीज़, उसके बाद BSc के बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। VLDA के कोर्सेज़ जो लुआस यूनिवर्सिटी कराती है हिसार के अंदर, उनके लिए भी बच्चों का यहाँ रुझान देखने को मिला है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो आवर्स अकेडमी, जिसका 17 साल का हिसार के अंदर अपना एक उत्कृष्टता का इतिहास है, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों
को बीएससी एग्रीकल्चर VLDA जो रैंकिंग में टॉप रहे हैं वहाँ से, उसी के इतिहास से उत्साहित होकर, उसके परिणामों से उत्साहित होकर हमने उसी की ब्रांच अवर्स एकेडमी हिसार की ब्रांच करनाल में स्थापित की है, जिसे इस क्षेत्र विशेष रूप से करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, कैथल और उसके आसपास की जितने भी हैं आसंद, ये आपका जो नीलोखेड़ी, इस इलाके के जो आसपास के गांव और कस्बे हैं, उनके बच्चों को यहाँ ये इस तरह की शिक्षा मिले, उसके लिए हमने इस ब्रांच की स्थापना की है। और आने वाले समय में हम अपने प्रयासों से और बच्चों की लगन और मेहनत से इस केंद्र को उत्कृष्टता की ओर लेके जाएंगे और बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने में ये एकेडमी जो है अवर्स एकेडमी करनाल निश्चित रूप से सहयोग करेगी। और इसी के साथ मैं सभी जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे भी ये अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों को यहाँ अवर्स एकेडमी करनाल में भेजें, ताकि वो अपने जीवन में एक उज्जवल भविष्य बना सकें। उसके लिए अवर्स एकेडमी हमेशा आपकी सहयोगी रहेगी। सर, अगर एग्रीकल्चर की हम बात करें तो बच्चे जो है आजकल उससे हटना चाहते हैं, आप कैसे उनको जो है ये जानकारी देंगे कि अब वो एग्रीकल्चर में अपना ऐसा भविष्य बना सकते हैं कि लाखों नहीं शायद करोड़ों भी कमा सकते हैं? एग्रीकल्चर में निश्चित रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भी आर्या नाम की एक स्कीम शुरू की है। आर्या के तहत बच्चों को कृषि के अंदर रखना है, क्योंकि कृषि के बगैर जो खाद्यान्न की जो आपूर्ति है वो बड़ा मुश्किल काम है और हमारे देश को खाद्यान्न की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और आजकल कृषि परंपरागत कृषि नहीं रही, टेक्नोलॉजी आधारित कृषि होगी और टेक्नोलॉजी के लिए हमें ज़रूर है कृषि की शिक्षा को ग्रहण करना। इसलिए उच्च जो प्रौद्योगिकी हैं उनके ज्ञान के लिए जो ये कृषि की शिक्षा है, ये प्राप्त करके ही हम कृषि के क्षेत्र में अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए कृषि की जो शिक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक स्कॉलरशिप टेस्ट सर जो है इस एकेडमी में होता है, बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा और पेरेंट्स को इसकी जानकारी? हाँ, हम 16 तारीख को इसी महीने एक टेस्ट करवा चुके हैं, आज भी एक टेस्ट है। इसमें स्कॉलरशिप में जिन बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उसके हिसाब से जो उसकी ट्यूशन फीस है उसके अंदर हम कंसेशन देंगे और उस कंसेशन का 95% अबव जो बच्चे हैं उनको 100% तक फी कंसेशन की यहाँ हमारे पास प्रावधान है। अवर्स एकेडमी से हमारे साथ सुनीता अहलावत मैम हैं और फिलहाल करनाल के लोगों के लिए बहुत कुछ खास लेकर आए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, क्या कुछ करनाल के लोगों के लिए रहेगा? मैं सुनीता अहलावत, पूर्व उप जिला शिक्षा अधिकारी फ्रॉम फतेहाबाद। मैडम, मैं बताना चाहूँगी, मेरा एक लक्ष्य रहा है कि बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा, अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से है चाहे वो शहरी क्षेत्र से है। मैं मैडम ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मेन पर्पज रहता है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। किस किन कोर्सों की जो तैयारी है वो यहाँ पर करवाई जाएगी? मैडम, यहाँ IIT नीट JEE के अलावा BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, HSSC, CET व अन्य कोर्सेज की तैयारी करवाई जाएगी। स्कॉलरशिप का टेस्ट रहता है मैम, तो क्या कुछ उसमें खास रहेगा, बच्चों को क्या मिलेगा? मैं बताना चाहूँगी मैडम, स्कॉलरशिप टेस्ट में जो बच्चा 95% से के 95% नंबर ले जाता है उसको 100% तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अच्छा मैम, NDA और एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज की तैयारी रहेगी यहाँ पर? बिल्कुल मैडम, NDA, VLDA, VS सभी कोर्सेज की तैयारी रहेगी। यहाँ का जो स्टाफ है वो पूरा स्टाफ अवर्स एकेडमी हिसार जो 17 सालों से चली हुई है उसी का स्टाफ रहेगा, वही पैटर्न रहेगा, वही बुक्स रहेंगी। और मैम, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे HSSC से भी जुड़ना चाहते हैं, अक्सर वो इसमें तैयारी करते हैं, उसके लिए क्या कुछ रहेगा? उसके लिए भी मैडम HSSC की भी तैयारी करवाई जाएगी। उसके लिए भी हमारा स्टाफ एक्सपीरियंस स्टाफ रहेगा और वो अभी तैयारी करवा भी रहा है बच्चों को। BSc एग्रीकल्चर में अवर्स एकेडमी का टॉप रैंक रहता है, तो करनाल में BSc एग्रीकल्चर के लिए क्या लगता है, क्या क्वालिफिकेशन बच्चों को चाहिए और कब एडमिशन मिलेगा? +2 के अलावा 10th पास बच्चा भी मैडम BSc एग्रीकल्चर कर सकता है। ये 6 ईयर कोर्स है, इसमें बच्चे को +2 करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ
जैसे कि मैं बताना चाहूँगी पिछले रिजल्ट, पिछले 70 बच्चों में से 40 बच्चे VLDA में हमारी एकेडमी आवर्स एकेडमी से ही सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल, अगर आप भी ऑर्स एकेडमी में एक बार विजिट करते हैं तो शायद यहाँ पर एडमिशन लिए बिना आप रह नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ खास जो है वो आपके लिए यहाँ पर मिलने वाला है। मैडम मैं बताना चाहूँगी, एक बार आप डेमो क्लासेस के लिए ज़रूर बच्चे को भेजें, उसके बाद आपको सारा ही इस एकेडमी के बारे में पता चल जाएगा। एक और स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्स एकेडमी की तरफ से अभी बाकी है, आपके लिए मौका है, आप पहुंच सकते हैं ऑर्स एकेडमी करनाल, शॉप नंबर 1222, सेकंड फ्लोर, मूर्ति श्री दुर्गा भवानी मंदिर जो है वहां ये लगते हैं। और फिलहाल अगर आप यहां पहुंचते हैं तो आप अगर स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और आपका जो भविष्य है वो बहुत सारे जो है मौका आपके पास है कि आप किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन पा सकते हैं। मैं आरती से हो गया मनघोर के साथ असंध हलचल करनाल।